CAA लाए तो ढपली पीटी गई। देखो कांग्रेस सरकारें नहीं कर पाई, वो हमने किया। मोदी है तो मुमकिन है। संविधान की धारा 370 खत्म कर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया तो बताया गया नेहरू ने गलती की, हमने गलती ठीक की, सुधारी। मोदी है तो मुमकिन है। 3 तलाक पर कानून बनाया तो सीना चौड़ा करके कहा मोदी है तो मुमकिन है। सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट किया तो मोदी है तो मुमकिन है। फिर ये भी मानिए कि जो करोड़ों नौकरियां गईं और जा रही हैं, ये भी मोदी जी की वजह से मुमकिन हुआ। 6 महीने बाद भी ताली थाली बजा लेने के बाद कोरोना मौतें थमने का नाम नहीं ले रही, तो ये भी मोदी जी की वजह से मुमकिन है। क्या चीन का लद्दाख में हमारे क्षेत्र में घुस आना, वहां पे डटे रहना, क्या एक्ट ऑफ गॉड है? मानते क्यों नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। GDP -24 पर डूब के गोते खा रही, पाताल लोक में घुसी हुई है, तो ये भी किसी वजह से मुमकिन हुआ है। उसकी वजह से जो हमें 6 साल से सपने दिखा रहा है कि मैं भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा। GDP का डूबना, माइनस में जाना भी क्या एक्ट ऑफ गॉड है? और अडानी का मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी लेना, ये भी क्या एक्ट ऑफ गॉड है? बंगाल के वित्त मंत्री ने तो कटाक्ष किया, क्या नोटबंदी एक्ट ऑफ गॉड था? क्या कोई भगवान बनने का नाटक कर रहा था जब उसने नोटबंदी लागू की? लेकिन राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को आईना दिखाया, वो आईना जो भारत दिखाना चाहता है, भारत सवाल पूछना चाहता है। उन्होंने अपनी ट्वीट में देश की सभी समस्याओं के लिए, और उन्होंने समस्याएं गिनाई भी, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि ये देश मोदी के बनाए आपदा झेल रहा है। यानी ये समस्याएं कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं। कौन सी आपदा बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि GST के मुद्दे पर किस तरह से राज्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या देश की मौजूदा समस्याएं एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ मोदी सरकार? अपने जवाब आज लिख के दीजिएगा, एक्ट ऑफ गॉड या फिर एक्ट ऑफ मोदी सरकार। राहुल गांधी काफी क्लियर है। अगर आज 12 करोड़ का जॉब लॉस है, कोरोना मामले आए दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, कोरोना मौतें लगातार बढ़ रही हैं, GDP माइनस में जाकर लुढ़क चुका है, पाताल लोक में चला गया है, तो इन सभी समस्याओं के लिए ऊपर वाला नहीं, एक इंसान जिम्मेदार है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। ये सब उसी की बनाई विपदाएं हैं। अब देखिए, विश्व में कुछ और देशों के भी मौजूदा GDP माइनस में पहुंच चुकी है, और इसमें एक बड़ा हाथ कोरोना और उससे जो उपजी समस्याएं उसके कारण भी है। ग्लोबल रिसेशन का दौर है, ग्लोबल मंदी का भी दौर है। लेकिन भारत की GDP ने इस मामले में भी विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, -23.9 यानी -24। ऐसा नहीं कि कोविड से पहले भारत की GDP बेहतर थी। इस साल जनवरी से मार्च वाली तिमाही में GDP दर 3.1 ही थी, 3.1। आज आलम यह है कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट सब डूबा हुआ है। प्राइवेट कंजम्पशन में भारी गिरावट है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था हर साल, मगर एक्ट ऑफ गॉड आज करोड़ों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। वो तो कहिए कि किसानों ने देश की आर्थिक हालत को और बिगड़ने नहीं दिया। इस तिमाही की जो GDP ग्रोथ रेट आई है उसने कुछ साख बचा ली। इकलौते कृषि सेक्टर ने ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। कहने को सरकार ने कहा कि हमने कोरोना के चलते 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में झोंके, लेकिन सरकार की अपनी जेब से इसका 10% भी नहीं गया। सब बैंकों पर डाल दिया गया। आप देख लीजिए, कर्ज दे दीजिए। अगर खजाने खाली हो चुके हैं तो सरकार ऐसा मान ले। सच बोलने में कैसी शर्मिंदगी,
लेकिन केंद्र सरकार का नया शगुफा आया। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तरफ मदद की आस लगाए बैठी हैं, तो मदद तो दूर, मोदी सरकार ने राज्य सरकारों का जीएसटी जैसा जायज हक भी देने से मना कर दिया है। एक मिनिमम जीएसटी देने की बात जो समझौता हुआ था 3 साल पहले, जो राज्यों के साथ केंद्र के समझौते के तहत 2017 में जो हुआ था, 2022 तक केंद्र को राज्यों को एक मिनिमम सालाना हिस्सा जीएसटी का देना था। लेकिन केंद्र सरकार ने तो कोरोना के बहाने राज्य सरकारों को बीच मझधार में छोड़ दिया। बोल दिया है हमसे उम्मीद मत रखिए, कह दिया है आप खुद आत्मनिर्भर बनिए। अरे मोदी जी, हम आपसे अपना जायज हक मांग रहे हैं, जीएसटी में हमारा जायज हिस्सा। ना, आत्मनिर्भर बनिए, कर्ज लीजिए, कुछ भी करिए, आत्मनिर्भर बनिए। आज तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक और तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक राज्य सरकारें दरख्वास्त कर रही हैं, मोदी जी को खत लिख रही हैं कि भाई उनका पैसा नहीं मिला तो कोरोना से लड़ने में और दूसरी जरूरी खर्चों के लिए कहां से पैसे आएंगे। और कर्ज भी छोटा मोटा नहीं लेना होगा, जो मोदी जी कह रहे हैं कर्ज ले लो, 2 लाख करोड़ का होगा सारा कुछ जो जीएसटी बनता है। इतना बड़ा कर्ज कहां से लिया जाएगा, ये राज्य सरकारें कहां से लेंगी। और अगर उन्होंने कर्ज ले भी लिया तो उनके दूसरे रिसोर्सेस खाली हो जाएंगे। तो इसलिए राज्य सरकारें कह रही मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर विश्वासघात किया है कि साहब हम लोग, जब जीएसटी का ये करारनामा हुआ था कि हम लोग सब मिल बैठ के आपस में बांट लेंगे, सब राज्य सरकारों को उनका हिस्सा दिया जाएगा जीएसटी का। राज्य सरकार जीएसटी में अपना हिस्सा मांग रही है, मोदी सरकार कह रही जानते नहीं देश में कोरोना चल रहा है जो एक्ट ऑफ गॉड है, और इस एक्ट ऑफ गॉड से आर्थिक संकट है और तुम हमसे अपना हिस्सा मांग रहे। अरे तुम्हें पैसे चाहिए ना, बैंकों से कर्ज ले लो, बाद में हम देख लेंगे कि इस कर्ज के इंटरेस्ट को हम कैसे चुकता करते हैं, माफ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। यानी चित भी अपनी और पट भी अपनी। राज्य सरकार कह रहे बैंकों से कर्ज हम क्यों लें, कर्ज लेना है तो मोदी जी आप ले लें और हमें हमारा जीएसटी दे दें जो हमारा जायज हक है। मोदी सरकार को डर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जंक रेटिंग ना दे दें, कर्ज बढ़ गए तो केंद्र सरकार पर। मोदी जी को अपनी सरकार की साख की काफी चिंता है। यहां भी राष्ट्रवाद भी हावी है। भले ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मूल्यों को ताक पर रख दिया जाए, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां राज्य और केंद्र दोनों के कंबाइंड कर्ज मिलाकर ही रेटिंग देती हैं। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार राज्य की दरख्वास्त क्यों नहीं सुन रही। यहां पर यह समझना जरूरी है कि जब 3 साल पहले 2017 में जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई को, तो क्या ऐलान हुआ था तब, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन फिर जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में मारामारी हुई, उससे छोटे मोटे उद्योग और सूक्ष्म उद्योग का धंधा ही चौपट होने लगा। नोटबंदी की वजह से उद्योग जगत में त्राहिमाम पहले ही मचा हुआ था। जीएसटी के उलूल जुलूल इम्प्लीमेंटेशन ने छोटे मोटे व्यापारियों को और मुश्किल में डाल दिया और धीरे धीरे देश आर्थिक बदहाली की तरफ मुड़ गया। जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लेकर 2019 के दिसंबर के बीच, यानी पिछले साल दिसंबर के बीच 10 तिमाही गुजरी। इनमें से 8 तिमाही से तो ग्रोथ का ग्राफ नीचे की ओर ही जा रहा है। यानी जीएसटी लागू होती है और इकोनॉमी डामाडोल होने लगती है। देखा जाए तो इकोनॉमी तो कोविड शुरू होने से पहले ही बैठ चुकी थी और जीएसटी उससे भी पहले अपना कांड कर चुका था। डीमोनेटाइजेशन अपना कांड कर चुका था। यानी साफ है कि इकोनॉमी का यह हाल एक्ट ऑफ गॉड नहीं, मगर वो सोच है जो ये मानती है कि ऊपर वाला गलती कर सकता है, मगर मोदी जी कभी गलती नहीं कर सकते। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या देश की मौजूदा समस्याएं एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ मोदी सरकार? अपने जवाब
एक्ट ऑफ गॉड या फिर एक्ट ऑफ मोदी सरकार लिख के दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।